नमस्कार। आवेशन की विधियों में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि एक आवेशित वस्तु लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एक आवेशित वस्तु लेंगे और उस आवेशित वस्तु को हम किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श करवाएंगे और जो अनावेशित वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो हम देखते हैं कि अनावेशित वस्तु को कैसे चार्ज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अनावेशित धातु का गोला लेते हैं। इस अनावेशित धातु के गोले का मतलब, यहां पर अनावेशित होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज ही नहीं है। चार्ज ये नहीं है मतलब कि इसमें प्रोटॉन्स भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। इसमें प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन वो समान संख्या में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नेट चार्ज है वो इसमें क्या है, 0 है। इस कारण से ये क्या है, अनावेशित है। हम अनावेशित धातु के गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। इसको कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु लाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई धनावेशित वस्तु लाते हैं इसके पास में। अब धनावेशित वस्तु हमने प्रयोग किया था पहले, तो हम क्या करते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, इसलिए कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो जब कांच की छड़ को इसके संपर्क में लाएंगे, चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा, यानी कि इसको क्या करवाना है, इससे कांटेक्ट करवाना है। तो जब इसको इससे कांटेक्ट करवाएंगे तो इसमें अनावेशित होने का मतलब, अभी मैंने बताया था कि अनावेशित होने का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान है। तो मान लीजिए, एज्यूम करते हैं हम कि इसमें 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम इसके पास में ये कांच की छड़ लाएंगे, कांच की छड़ जो कि क्या है, धनावेशित है। जब ये कांच की छड़ इस अनावेशित धातु के गोले के पास में आएगी तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हालांकि बहुत होते हैं संख्या में, लेकिन एक एज्यूम करके मान रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इससे आकर्षित होंगे और वो क्या आ जाएंगे, कांच की छड़ में आ जाएंगे। अब इसमें प्रोटॉन बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कांच की छड़ में आ गए, इसलिए ये क्या हो गया, अब धनावेशित हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन सारे आ गए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसमें आने के कारण ये जो अनावेशित धातु का जो गोला था वो अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि धनावेशित धातु का गोला बन जाएगा। फिर इसको लास्ट में इस कांच की छड़ को हटा भी लेंगे तो भी ये धातु का गोला धनावेशित ही रहेगा। तो फिर ये जो धातु का गोला रहेगा इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेगी, इसलिए ये क्या बन जाएगा, धनावेशित धातु का गोला। अब इस विधि में हमने क्या किया कि आवेशित वस्तु थी कांच की छड़ और अनावेशित वस्तु धातु का गोला था, उसको हमने क्या कर दिया, धनावेशित रूप से इसको चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। हम इस अनावेशित धातु के गोले को नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव चार्ज इस अनावेशित धातु के गोले के पास में लाना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज कैसे लाते हैं, हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं इस बार, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना है। अब बिल्ली की खाल से एबोनाइट को छड़ को रगड़ेंगे तो हमने प्रयोग में देखा था कि एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब इसको पास में लाएंगे तो इस बार इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा,
जब ये एबोनाइट की छड़ धातु के गोले के कांटेक्ट में आएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के गोले में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे धातु के गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। इस कारण से इस बार ये धातु का जो अनावेशित गोला था वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या आ गया, एबोनाइट की छड़ में कुछ पॉजिटिव चार्ज एबोनाइट की छड़ में आ गया, जिसके कारण से ये धातु के गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इस कारण से ये जो धातु का गोला इस बार जो बना, इसमें नेगेटिव चार्ज अधिक होने के कारण ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार हम कॉन्टेक्ट के द्वारा या स्पर्श के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनावेशित धातु के गोले को धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।